आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल बेसिक अकाउंट्स हिंदी चैनल पर। और हमने पहले से इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग डेफिनेशन मीनिंग मैंने अपलोड किया हुआ है पहले से, और फीचर्स भी अपलोड किया हुआ था। तो आप सबसे पहले उसे जाकर देखिए, आपको बेहतर से समझेगा कि बुक कीपिंग होता है। इंट्रोडक्शन में आपको मालूम पड़ेगा कि बुक कीपिंग होता क्या है, और फीचर से आपको मालूम पड़ेगा कि बुक कीपिंग वर्क कैसे करता है। और इम्पोर्टेंस आपको अभी इस समय में बस समझाऊंगा। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व क्या है बुक कीपिंग का, क्या इम्पोर्टेंस है बुक कीपिंग का अकाउंट्स फील्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पोर्टेंस देखते हैं, रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन्स बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या समझा रहा है फ्रेंड्स, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है हम लोग को कि किसी को भी, हम लोग को नहीं किसी को भी, कि वो हर ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के हमेशा याद रखेगा। इसीलिए अभी हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, तो किसको भी अगर याद रहेगा तो 2 3 दिन तक याद रहता है, मगर पूरा डे, पूरा मंथ का, तो उसको एंड मंथ में पूछेंगे तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स, लेकिन बुक कीपिंग के माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं और सब ट्रांजेक्शन्स को। ट्रांजेक्शन मतलब जो भी बिजनेस के लेन देन होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हम परमानेंट रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिकली मतलब डेट वाइज डेट, ये नहीं कि 3 तारीख का 1 तारीख से पहले हम रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिकली होता है, सब लाइन से रिकॉर्ड करना होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिस्टमेटिकली मतलब इसकी सेल्स के जितने भी सेल्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं हम सेल्स में लिखते हैं, परचेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं परचेस में लिखते हैं, तो बैंक के ट्रांजेक्शन बैंक में, कैश के ट्रांजेक्शन कैश में। अब दूसरा इम्पोर्टेंस है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक एक्सेट्रा एट एनी गिवन टाइम। बुक कीपिंग इसलिए यूज़फुल है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है हमें, प्रॉफिट लॉस का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक। एज प्रॉफिट लॉस, बिजनेस को 1 ईयर का हम क्लोजिंग फाइनल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो उसमें हमको मालूम पड़ता है, क्लोज करते हैं बुक को तो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट से हमको प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ता है। सबसे पहले हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन हम क्लासीफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन क्लासीफाई करने के बाद उसका पर्टिकुलर हेड ऑफ बुक बनता है। हेड ऑफ बुक हम सब्सिडरी बुक्स में समझेंगे क्या होता है। हम उसको डिवाइड करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को हम डिवाइड करते हैं। एक जर्नल पहले प्रिपेयर करते हैं, मगर जर्नल हमारे पास कम पड़ जाएगा जर्नल बुक, इसके लिए हम पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक बनाते हैं। जैसे कैश का अलग हम डिवाइड करते हैं, सेल्स का अलग और परचेस का अलग, ऐसा तमाम बुक्स होते हैं। सब्सिडरी बुक्स लेसन में आपको फ्रेंड्स में समझा दूंगा अलग से वीडियो अपलोड करके। फिलहाल हम समझते हैं कि बुक कीपिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किस तरह देता है। तो जिस तरह मैंने बताया, सब्सिडरी बुक से सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करते हैं, सब्सिडरी बुक्स का पोस्टिंग हम लेजर्स में करते हैं। सब्सिडरी बुक्स फ्रेंड्स एक किस्म का जर्नल होता है, बट जर्नल हम सोचते हैं कि सिंगल रहता है, सब उसमें लिख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जर्नल में भी सब्सिडरी बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं, कैश का अलग जिस तरह बताया था। तो सबके जैसे मान लो सेल्स का हम 1 मंथ का सब्सिडरी बुक्स में रिटर्न लिखे हैं, तो 1 मंथ का पूरा टैली करके हम लेजर में पोस्टिंग कर देंगे। फिर उसी तरह सेकंड मंथ का हम पूरा पोस्टिंग करके, फिर उसका सेकंड मंथ का हम टोटल लेजर में पोस्टिंग करते हैं। सेल्स के जर्नल का पोस्टिंग सेल्स के लेजर में करते हैं। फिर उसी तरह सेल्स का लेजर का जो भी 1 ईयर का टैली करके 1 ईयर सीधा हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग के बाद उसको देखकर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट भी बनता है उसमें। तो प्रॉफिट लॉस किस में मालूम पड़ता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मालूम पड़ता है हमको। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट मालूम पड़ता है, और प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट मालूम पड़ता है। ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो लॉस, ग्रॉस लॉस होता है, और नेट प्रॉफिट हम नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मालूम पड़ता है। तो ये है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। और बैलेंस शीट में हमको मालूम पड़ता है हमारे बैलेंस शीट का असेट्स कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है हमारी,
बिजनेस की लाइबिलिटीज़ मतलब हम किसी से कर्जा कितना लिए हुए हैं वो लाइबिलिटीज़ मालूम पड़ता है। इन्वेस्टमेंट्स हमारे बिजनेस कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए, बैंक में किए, कोई अनदर कंपनीज़ में किए, अनदर कंपनीज़ का शेयर्स खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से मालूम पड़ता है। और स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब हमारे फिनिश गुड्स, जो भी हम रॉ मटेरियल्स ला के हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, जो भी सेल्स कर देते हैं, जो भी बच गया रहता है उसको हम स्टॉक्स कहते हैं। और एटसेट्रा बहुत समय लग जाएगा सब बताते बताते, इसलिए एटसेट्रा मतलब आने वाले टाइम पे आपको सब मैं वीडियो अपलोड करके समझा दूंगा। एट एनी गिवन टाइम, कोई भी समय हमको ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है बुक कीपिंग, क्योंकि एक प्रॉपर हम बुक में रिकॉर्ड करे रहते हैं। बुक में रिकॉर्ड मतलब ज़रूरी नहीं है बुक में रिकॉर्ड, ये कंप्यूटर में भी होता है रिकॉर्ड, मगर 11th स्टैंडर्ड आपको इजीली समझने के लिए हम बुक कीपिंग को बुक में एग्जांपल दे रहे हैं। तो बुक में हम प्रिपेयर करते हैं सब ट्रांजेक्शन्स को, तो उसी से हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ता है कोई भी समय, चाहे 1 मंथ का, चाहे लास्ट मंथ का, चाहे 1 ईयर का, सब हमको बुक कीपिंग के माध्यम से मालूम पड़ता है। डिसीजन मेकिंग में भी बहुत यूज़फुल है। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग। जिस तरह फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को देखकर बिजनेसमैन डिसीजन लेता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्यों हुआ, सब वो समझता है। एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज़ कितना है, एसेट्स पिछले साल से कम हुआ है, एसेट्स का प्राइस बढ़ा है, लाइबिलिटीज़ कितना है, बढ़ गया है कि पिछले साल के बराबर है या पिछले साल से कम हुआ है लाइबिलिटीज़ इस साल, इन्वेस्टमेंट्स कितना किए हम लोग ने, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कितना आ रहा है, कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, स्टॉक्स ज़्यादा बच रहा है, ज़्यादा क्यों बच रहा है, सेल्स कम हो रहा है क्या कि स्टॉक ज़्यादा बच रहा है, तो उसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अब एविडेंस भी देता है बुक कीपिंग, क्या एविडेंस देता है पढ़ते चलो इसके लाइंस को। बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंस टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। मान लो बिजनेसमैन का किसी अनदर पार्टी से, अनदर स्टेक होल्डर से कोई डिस्प्यूट्स है, मान लो जैसे कि गवर्नमेंट से हो गया, कम टैक्स पेड कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन बोलेगा कि हमारा प्रॉफिट इतना है, नेट प्रॉफिट इतना ही हुआ है, और गवर्नमेंट बोलेगी नहीं प्रॉफिट तुम्हारा ज़्यादा हुआ है, तो आप कम दिखा रहे, तो ये बुक कीपिंग यूज़फुल है कि हम उसमें से देख कर हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस मतलब दिखा सकते हैं कि हम कोई फॉल्स नहीं किए, हमने कुछ झूठ नहीं बोला है गवर्नमेंट से, तो उसके माध्यम से कोर्ट डिसाइड करती है। बुक कीपिंग जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो सब सारे चेक करके फाइनल अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, तो कोर्ट अपने लोगों से बोलते हैं कि आप ये चेक करें। उनका एक ऑफिसर्स होते हैं, तो ऑफिसर्स चेक करते हैं, अगर वो बिजनेसमैन सही कह रहा है और वो बुक्स में भी अगर प्रॉफिट बराबर दिखा रहा है, तो उसके माध्यम से डिस्प्यूट्स में भी यूज़फुल होता है। कोर्ट फिर बिजनेसमैन का छोड़ देती है। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग देखते हैं। बुक कीपिंग इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। बुक कीपिंग इनेबल्स द executives of the business to control the activities of the business। वही जैसा मैंने बताया था, एविडेंस जो भी है डिसीजन मेकिंग में काम आता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंट्रोलिंग में भी काम आता है। ये क्या काम आता है? बुक कीपिंग इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द। बुक कीपिंग देख के उसके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव जैसे सीईओ हो गए, सीए हो गए, मैनेजर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो सारे लोग उसको बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि सेल्स, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जरिए हमको मालूम पड़ता है कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल्स मेन प्राइमरी रिवेन्यू कंपनी का क्या है फ्रेंड्स,
सेल्स होता है, क्योंकि सेल्स के ज़रिए ही सबको इनकम होती है। सेल्स कम होएगा तो कंपनी को लॉस भी होने के चांसेस हैं, वहीं से इनकम सब जनरेट होती है, सबको मिलता है। तो सेल्स अगर कम हुआ है तो एग्जीक्यूटिव्स कंट्रोल करते हैं कि सेल्स हमको क्या करना चाहिए सेल्स बढ़ाने के लिए। तो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो टीवी वगैरह में जो एडवर्टाइजिंग आता है, प्रचार होता है कि पार्ले जी या सलमान खान मसाला का प्रचार करता है, अमिताभ बच्चन जी भी प्रचार करते हैं मसाला का, घड़ी का प्रचार करते हैं अमिताभ बच्चन जी, सरफ सरफ का। तो उसी तरह वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ताकि हमारा सेल्स बढ़ जाए। तो एग्जीक्यूटिव्स कैसे समझेगा उनको कि हमारे पास सेल्स कम हुए हैं। जिस तरह पिछले इम्पोर्टेंस में आपको दिखाया था, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है, तो बुक कीपिंग में सब रिकॉर्ड करे रहते हैं हम, सेल्स कितना है, सेल्स बुक का अलग बुक रहता है सेल्स का। तो वो सब कुछ सब देख कर ही वो लोग एग्जीक्यूटिव लोग मीटिंग करते हैं, फिर एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करते हैं कि नया नया डिसीजन लेते हैं। टैक्स लाइबिलिटी, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटीज, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एट्सेट्रा। बुक कीपिंग में जैसे टैक्स लाइबिलिटीज़ बता रहा है कि यूज़फुल होता है बुक कीपिंग टैक्स लाइबिलिटीज़ के लिए, क्योंकि सबको सेल्स कितना है, जैसे बताया था, सेल्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम कितना हो रहा है कंपनी को, नेट प्रॉफिट कितना है, बिजनेसमैन को कितना उसका सैलरीज जा रहा है, कितना उसका इनकम है, तो उस पर टैक्स लगता है। कंपनीज़ को कितना प्रॉफिट आ रहा है, उस पर टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स, असेट्स जैसे होते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स भी लगता है। जीएसटी वगैरह जो भी हम प्रोडक्ट पर बाइंग सेलिंग करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ये। तो टैक्स लाइबिलिटीज़ में भी बहुत यूज़फुल है बुक कीपिंग। कंप्लीटेड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे को मोटिवेट करने के लिए, और टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, आपको नए नए वीडियो मैसेज के ज़रिए आता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप स्माइल ऑलवेज एंड बीइंग स्टडी ऑलवेज विथ स्माइल। मतलब हंस के पढ़ाई करिए, आपको अच्छे से समझेगा।